दोस्तों आप इस वीडियो में देखेंगे तीसी यानी अलसी जो होता है उसकी खेती आप कैसे कर सकते हैं, किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और तीसी के खेती करते समय यानी जो अलसी होता है उसकी खेती करते समय किन किन चीज़ को कब आवश्यकता पड़ती है, फर्टिकेशन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, पानी कब देना होता है और पानी देने के बाद में जब इसका सब प्रोसेस हो जाता है तो इसका उपज जो होता है वो कितना आता है, वो सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन भी आप अपना ऑन कर ले ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो किसान भाइयों, अलसी की खेती करने के लिए जो होता है आपको 15 अक्टूबर से लेकर के और 31 अक्टूबर तक इसका खेती आप करते हैं तो अच्छा माना जाता है और अच्छा उपज ले सकते हैं। ये आगात खेती होता है। और किसान भाइयों, मिट्टी का जो होता है भुरभुरी कर लेना यानी 3 से 4 जुताई कर लेना बहुत ही आवश्यक होता है। फिर बात करते हैं उर्वरक की, तो आप उसमें सारा हुआ जो गोबर के खाद होता है वो दे सकते हैं। तो सारा हुआ गोबर के खाद जो होता है वो कम से कम 6 महीना पुराना होना चाहिए, यानी जो भुरभुरी वाली खाद होता है गोबर की वो खाद आप ले। जैसे कि इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये वाला जो खाद होता है ये बिल्कुल पुराना खाद हो चुका है, तो इस वाली खाद को आप अपने खेतों में दे सकते हैं। तो एक 5 से 7 टिलाड़ी आप अपने प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे सकते हैं। और वहीं पर बीज की बात करें कि कौन सा बीज आप लगा सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे वैरायटी आता है, एक देसी वैरायटी भी होता है और बहुत सारे ऐसे जो आया है हाइब्रिड, और जो होते हैं कि ज़्यादा उपज वाली जो वैरायटियाँ होती है वो भी आप लगा सकते हैं। तो मैं जो नाम बताने जा रहा हूँ उसमें से कोई सा भी वैरायटी लेकर के आप लगा सकते हैं। वैसे मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो आपके एरिया में ज़्यादा जो होता है तीसी का खेती का जैसे कि बीज ज़्यादा चल रहा होगा उसी वैरायटी का खेती करें, तो उससे होगा ये कि आपके मिट्टी के जलवायु के हिसाब से जो होगा आपका उपज जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो उपज ज़्यादा लेने के ही लिए किसान जो होते हैं वो खेती करते हैं। तो जो आपका लोकल एरिया में ज़्यादा वैरायटी अच्छा चल रहा होगा उसी वैरायटी का सेलेक्ट करके आप अपने खेतों में उसका बिजाई यानी बुआई करें। अब बात करते हैं कि जब जिस समय आप बिजाई करने जाते हैं उस समय जो होता है बीज जो होता है उसको जो होता है उपचारित करना जरूरी होता है। तो कार्बेंडाजिम जो आता है उसको प्रति किलो की दर से मतलब कि 2 ग्राम रखे और 1 किलो में 2 ग्राम जो होता है कार्बेंडाजिम रख करके और उसको मिक्स करके और जो होता है कि मिला दे और फिर उसके बाद बिजाई करे। और किसान भाइयों, बीज का जो मात्रा लगेगा 1 हेक्टेयर में जो होगा 20 से लेकर के 25 किलो जो होता है बीज लग जाएगा। अगर कतार से कतार के दूरी रख के करते हैं तो कतार से कतार के दूरी जो होता है और आप 20 सेंटीमीटर रखें और जो पौधे से पौधे के दूरी होता है वो 10 सेंटीमीटर रख करके आप बिजाई कर सकते हैं। या नहीं तो छिड़काव विधि से करना चाहते हैं तो छिड़काव विधि से भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों, अगर रासायनिक खाद का आप प्रयोग करना चाहते हैं तो प्रति हेक्टेयर की दर से मैं बता रहा हूं। अगर 1 हेक्टेयर जमीन है तो उसमें यूरिया जो होता है कि 140 किलो रखे, तो आधे यूरिया का इस्तेमाल जिस समय आप बिजाई करते हैं उस समय दे, और आधे यूरिया जो होता है कि पहला पानी 40 दिन के बाद देंगे, तो उसके बाद जो होगा कि 2 दिन बाद पानी देने के बाद आप इस्तेमाल करेंगे। और डीएपी के बात करें तो 75 किलो डीएपी बिजाई के समय दे और 40 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो जिस समय बिजाई करते हैं उस समय दे। और अब बताते हैं किसान भाइयों कि बहुत से ऐसे वैरायटी जो है उसका खेती आप कर सकते हैं, जैसे कि लक्ष्मी 27, टाइप 397, गौरव, गरिमा, शुभ्रा, प्रश्मिनी, और ये सब जो वैरायटी होता है 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर आपको उपज दे देगी। और अब बात करते हैं किसान भाइयों कि पानी का मात्रा जो होता है कब देना पड़ता है और कितना देना पड़ता है। तो किसान भाइयों, पानी का जो इसमें देने का टाइम होता है वो 40 दिन बाद यानी बिजाई के 40 दिन बाद जो होता है आप पहला पानी दे इसमें, और दूसरा पानी जो होता है कि आप 60 दिन बाद दे सकते हैं, यानी बिजाई के 60 दिन बाद जो पहला पानी देते हैं उसके 20 दिन बाद आप दूसरा पानी दे सकते हैं। और बहुत से ऐसे किसान भाई जो होते हैं कि आप इसका फसल अगर सिंगल करना चाहते हैं तो सिंगल खेतों में कर सकते हैं। अगर आप बहुत से ऐसे किसान लोग होते हैं जो मसूर जो होते हैं उनके साथ में कर देते हैं, जो गेहूं होते हैं उसके बीच में जो होता है क्यारी यानी यार बना होता है उस पर कर देते हैं, और खेसारी के साथ में कर सकते हैं। बहुत से जो अनाज